कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इफ इट्स रेट डबल्स। रेट डबल होते हैं व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 20 टू 35 डिग्री सेल्सियस। तो पहला काम क्या है सर हमारा? फर्स्ट काम क्या है जरा बोलो, जल्दी बोलो बच्चा। फर्स्ट काम क्या है जरा दिमाग चलाओ। छोटा टेम्परेचर कौन सा है भाई, पहले वो दिमाग चलाओ। छोटा टेम्परेचर ये है, बड़ा टेम्परेचर ये है। छोटे वाले को T1 बोलते हैं, बड़े वाले को T2 बोलते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे T1 हमारा है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करो, कितना आ गया बच्चा? 20 करने पे 293 आ गया। कितना आ गया? 293 केल्विन। वही काम यहाँ पे करो T2 के लिए, 35 प्लस 273 कितना आएगा बच्चा? सॉल्व करना थोड़ा सा डेंजर है ये, बोलो। 35 किया तो कितना आ गया? 538 0 308 आ रहा है, 308 आ गया भाई। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। 308 केल्विन। फिर यहां पर बोला है कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्शन इफ इट्स रेट डबल्स। रेट डबल का मतलब है K2 अपॉन K1 इक्वल टू 2। ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। क्या बोल रहे हैं सर? K2 अपॉन K1 इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया कि आप बोल रहे हो कि जो रेट कांस्टेंट है ना बच्चा, उसका रेशियो जो है ना आपको 2 दे रहा है। रेट डबल जब हो रहा है तो, या ट्रिपल होगा तो 3 ले लेंगे, जैसे बोलेंगे वैसे लेंगे हम लोग। आर का वैल्यू दिया हुआ है। चलो अब जरा इक्वेशन को यूज करते हैं। इक्वेशन क्या था बच्चा? log to the base 10 K2 upon K1 इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2.303 आर था, यहाँ पर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। एक बार चेक करो, एक बार चेक करो बच्चा, माइनस के साथ है कि नहीं? वो एक माइनस जरा देख लो। इक्वेशन में देखो माइनस था कि नहीं था? देखो यहाँ पर, अच्छा माइनस नहीं है, माइनस नहीं है ना, अच्छा माइनस नहीं है, माइनस अंदर यूज हो गया मतलब, ठीक है। नहीं तो वो माइनस लगा देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चेक करो, चेक कर बच्चा पहले। क्या इसको अब हम सॉल्व कर पाएंगे? एक्टिवेशन एनर्जी कैसे आया? यहाँ पर लिखा ना बच्चा रेट डबल्स। रेट डबल्स का मतलब होता है कि जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है, जब भी कोई रिएक्शन होगा तो यहाँ पर रेट तो आपको लेना नहीं है, तो उसका जो के होता है बच्चा, रेट कांस्टेंट, वहीं से आप बताते हो कि हम लोग कैसे करते थे। के लिए निकालते थे, K1 के लिए, K2 के लिए, फिर हम बोलते थे K2 अपॉन K1, उसका क्वेश्चन आता था। ये जो है ना बच्चा, ये रेशियो, ये बोल रहा है कि डबल हो गया आपका, डबल, इनका वैल्यू डबल आ गया, समझे? तो अब इस केस में जरा सॉल्व करके देखते, थोड़ा सा डेंजर क्वेश्चन होगा ये। इसकी जगह पे ले लिया log 2, ये का पता नहीं, ये तो निकालना है अपने को एक्टिवेशन एनर्जी। 2.303 इंटू 8 पॉइंट कितना है भाई? 31431। 1 अपॉन T1 कितना है बच्चा? 1 अपॉन 293 माइनस 1 अपॉन 308। ऐसे क्वेश्चन में टाइम लगेगा ही लगेगा, यस, लगने वाला ही है, बाई डिफॉल्ट है वो। log 2 कितना होता है? 0.3010। ये आ गया, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, 2.3 इंटू 8.3 ले लेता हूँ, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है। देखो 17, 34, 44, 26 बहुत डिफरेंस है। तो मैं इसको कर सकता हूँ कि भाई ऐसे में ले सकता हूँ। यहाँ पर क्या ले सकते हैं? यहाँ पर जैसा है वैसे ले लो, 308 माइनस 293 डिवाइड बाय 293 इंटू 308। कोई ऑप्शन नहीं है, करना पड़ेगा मेहनत। चलिए मेहनत करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे रफ वॉक करने की कोशिश करते हैं। चल बच्चा बोलो क्या करेंगे? चलो ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत से लोग बोल रहे हैं सर 8 3 24 को 4 करेगा 2, 8 9 72 73 74 को 4 करेगा 7, 8 2 16, 16 7 कितना होता है? 23, बराबर ना? ये आ गया 0 0 0, कट कट 3 3 3 का 9, 3 9 27 को 7 करेगा 2, 3 2 6 7 8। देख ले बच्चा बराबर आ रहा है क्या? 4 4 9 9 3 12, 1 7 2 9 1 10, इतना आ गया। कोई डेसिमल वेसिमल तो नहीं है। तो भाई यहाँ पर जो फिलहाल आंसर मिल रहा है 0.30 ले लो, इसको भी छोड़ दो, इक्वल टू ई ए अपॉन, इसको मल्टीप्लाई किया हम लोग ने, नहीं किया, 2.3 8.3 कर दो, 2.3 इंटू 8.3, 3 3 का 9, 3 2 6 बराबर, 8 का 24 4 करेगा तो 8 2 16 17 18, तो यहाँ पे आएगा 9 6 4 10 0 9 1, कितना आ गया बच्चा? 2 प्लस पे 19.0, मतलब 19 आ गया। 19 पकड़ लो, डिवाइड बाय 19 कर दो, ठीक है, 19 कर दो बच्चा। यहाँ पर माइनस किया? नहीं किया सर, माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 308 293। सबको समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ? 2090244, हाँ बच्चा मेरा भी आया। 8 में से 3 गया 5, यहाँ पर क्या बचेगा? 9, तो 0, यहाँ पर आ गया 0। जरा चेक करो 5 आएगा? नहीं,
गलत आ गया। अच्छा यहाँ पे 10 आएगा, 10 में से एक 15 बच रहा है बच्चा, 15, तो ये 15 बच गया। चलो अब थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही है। ये 15 अपॉन 90244 समझ में आया। अब क्या करेंगे बच्चा, इसको अपॉन ले लो, अब इसको सॉल्व कर दो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कि सर मैं एक काम करता हूँ कि अगर ये इस तरह से हो रहा है तो मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ। तो ई का वैल्यू जो है ना बच्चा, ई इंटू दिस, ई को यहीं पे रखा, बाकी सबको ट्रांसफर कर दिया। तो 30 इंटू 19 डिवाइड बाय 15 इंटू 90244 ऐसा कुछ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सही बात है क्या, जरा चेक करो पहले, सही बात है क्या, चेक करो बच्चा। एग्री एग्री एग्री। वैल्यू तो यार डेसिमल में जा रहा है, डेसिमल में है क्या, अगर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। 0.30 है, मैंने वही लिया बच्चा, 0.30 आ रहा है। रुको जरा रुको जरा रुको जरा, यहाँ तक तो परफेक्ट है। यहाँ पर ये माइनस माइनस मैंने बराबर किया ना, बस वो देख लो जरा एक बार, वो जरा संभाल लेना भाई। अभी जरा बताओ कैसे करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो 19 डिवाइड बाय 15 इंटू 9। अच्छा इसको मैं कुछ तरीके से ले सकता हूँ कि इसको मैं अगर 9.9 ही ले लेता हूँ, समझो 1 2 3 4, 9 इंटू 10 का पावर -4 ले लेता हूँ, -4 नहीं +4 ना, +4, 90,000। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15 या 45, रुको जरा, 570 डिवाइड बाय 15 करो, 15 या 45, 2 1 15 120, 38 आ रहा है। ये 38 आ गया फिलहाल, कट करने पे 38 का मतलब हो गया 15 या 45, मतलब 38 आ गया। ऊपर आ गया 38 डिवाइड बाय 9 इंटू 10 का पावर। रुको यार इसमें तो मैच नहीं कर रहा है, रुको कहीं पे गड़बड़ किया क्या मैंने, कहीं पे जरा चेक करो पहले एक बार, कहीं पे गड़बड़ हुआ क्या। मल्टीप्लाई 902, एक मिनट जरा, 902 एक मिनट, मैंने गलती किया क्या, मल्टीप्लाई, एक मिनट बच्चा, 902, अरे यार ये गड़बड़ किया मैंने, हाँ ये गड़बड़ किया, ये यहाँ पे गड़बड़ किया मैथ्स का, इसको ऊपर डालना था मैंने, नीचे डाल दिया। रुक जा बच्चा, रुक जा, गड़बड़ कर दिया, क्या दिमाग में चल रहा है। ये को यहीं पे रखा मैंने, ये जो नीचे वाले जितने सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 0.30 19 90244 डिवाइड बाय 15, अब बराबर आएगा। चेक कर बच्चा, अब बराबर है, ये को यहीं पे रखा, बाकी सबको ऊपर का नीचे किया। अच्छा इतना मेहनत करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। क्लियर है, मैं बोलूँ ऐसा कैसा आ रहा है। चलो बच्चा करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। डायरेक्ट कर दूं, 15 छक्का 90 डायरेक्ट, 15 छक्का 90, फिर यहीं 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 पे देख लो, 15 से डिवाइड कर दो इसको, यहीं पे देख लो बच्चा, काफी आसान आंसर हो जाएगा आपके लिए। 15 छक्का 90, कट कुट, 2 गया 4 गया, ठीक है 2 गया, 0 उतारा, 2 में नहीं आएगा, फिर 0 आ गया, फिर 15 दूनी 30 बराबर 15 कम 15 9, फिर 15 छक्का 90, मतलब लगभग लगभग आ रहा है 6046 या 6016। तो 6016 का मतलब है 6016, मतलब मैं 6016 बराबर है क्या, जरा चेक करना पड़ेगा इसको। अगर मैं 10 गुना लेता हूं तो यह आएगा 21 सेकंड 1000 10,000, ठीक है 6160 आ गया। कट करने पे इसको कट किया तो इतना आ गया लगभग लगभग। अब इसको जरा देखते हैं कितना आ रहा है। ये का वैल्यू कितना आ गया बच्चा, 0.3 ले लो इंटू 19 इंटू 600 ऐसा कुछ आ रहा है। तो अगर मैं इसको एक रफली मान के चलूं, एक रफली अगर मुझे जल्दी में सॉल्व करना है आंसर को, तो मैं ये मान के चलता हूं कि यार ये 20 छक्का 120, 20 छक्का 120 और 12 तिया 36, मतलब 36 के आसपास वाला आंसर राइट होना चाहिए। तो 36 के आसपास कौन सा आंसर आ रहा है बच्चा, 34 आ रहा है। तो राइट आंसर होगा सी। जो मैंने दिमाग चलाया थोड़ा सा कम कम दिमाग, मतलब कम बोलते ना कि कैलकुलेशन करने के बाद, बट अगर आपको करना है 19 तिया 57 5.7 इंटू 60160, तो इसको हम यहीं से कर सकते हैं 160 डिवाइड बाय 57 कर दो, ठीक है कितना आएगा बच्चा, 0 6 से 42 को 2 कैरी गया 4, ये बराबर आ रहा है ना भाई, गड़बड़ तो नहीं है, ये डिवाइड गड़बड़ तो नहीं है ना, वो सबसे बड़ी बात। मेरे को डिवाइड गड़बड़ क्यों लग रहा है, एक बार जरा बच्चा डिवाइड मेरे को गड़बड़ क्यों लग रहा है। 90244 डिवाइड बाय, एक एक क्वेश्चन ऐसा किसी किसी शिफ्ट में दिख जाएगा तो रोना नहीं है, आपको पता है कि यार ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना।
14 में से गया 9 5 14, फिर 15 छक्का 90। अच्छा इतना ही आ रहा है, मैं जीरो क्यों लगा रहा था। 1660 आ रहा है बच्चा, जीरो क्यों लगाया पता नहीं, 1660 आ रहा है, ठीक है, सॉरी 60 16 आ रहा है, सिर्फ इतना ही है, 60 16 मतलब ये 244, ठीक है, और इसको कट किया 244 को, तो आ गया 60 16, सिर्फ इतना ही आ रहा है, ठीक है, जीरो नहीं आ रहा है, 60 16 आ रहा है बच्चा, ये जीरो हटा दो, जीरो हटा दो, कोई दिक्कत, कोई डाउट। चलो देखते हैं, भी मजा आएगा, टेंशन मत लो। चलो सॉल्व करके देखते हैं। 60 16 को अगर मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, 6 7 42 को 2 करेगा 4, 7 एकम 7 4 11, 7 6 42, 5 7 30 जीरो करेगा 3, 5 एकम 5 3 8, फिर जीरो 5 6 30, 2 1 9 2 4 3। क्या बात है यार, मजा आ गया देख के। 342912, एक प्लेस पे डेसिमल, मतलब इतना जूल आ गया। अगर मुझे इसको किलो जूल में लेना है तो 34.29 किलो जूल। देख बच्चा ये आंसर आएगा 34.29, यहाँ पे 6 आ रहा है, चलेगा, ठीक है, राइट आंसर आ गया नंबर सी। भाई जबरदस्त।